अब हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, आज होगा। इससे पहले पहला चैप्टर क्या किया है, पढ़ा दिए। पहला चैप्टर क्या कर दिया है, बायोलॉजी का 10वीं क्लास का पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए थे हम कि अगला चैप्टर कौन सा होगा, श्वसन होगा। अगला चैप्टर कौन सा होगा, श्वसन की बात करेंगे। और किस क्लास की है ये, 10वीं कक्षा की, जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्या होने वाला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के नई चैप्टर। किसकी ओर, श्वसन, जिसे क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन। श्वसन, श्वसन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन। तो आइए जानते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में, श्वसन के बारे में। ठीक है, श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, श्वसन एक जो है ना जैविक रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया अर्थात बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सजीवों की कोशिकाओं में जिसमें सजीवों की कोशिकाओं में पचे हुए भोजन, सजीवों के जो कोशिका है, हमारा शरीर जो है, उसमें पचे हुए भोजन अर्थात ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन, तो रासायनिक प्रक्रिया किस में होगी, श्वसन की प्रक्रिया किस में होगी, आप लोगों को पता ही है, पहले चैप्टर में ही पढ़ाए हैं। श्वसन की प्रक्रिया किस में होगी, सजीवों में होगी, ना कि निर्जीवों में होगी। तो किस में होगी श्वसन की प्रक्रिया, सजीवों में होगी मेरे दोस्त। आइए जानते हैं श्वसन की प्रक्रिया। पहले लिख लेते हैं श्वसन की परिभाषा। श्वसन की क्या लिख लेते हैं, परिभाषा। तो लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, वैसे ही आप लोग भी लिखिए परिभाषा। किसकी परिभाषा, श्वसन की परिभाषा लिखिए। आप लोग भी लिखते चलिएगा साथ में। चलिए लिखिए, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक, कैसी, जैव रासायनिक श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, लिखिए, जिसमें सजीवों की कोशिकाओं में कोशिकाओं के अंदर पचे हुए भोजन अर्थात ग्लूकोज
का पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसे इंग्लिश में याद करना थोड़ा ज्यादा रहता है। ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। और जब ये पचा हुआ भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में जब भी कोई चीज खाना खाते हैं, मान लेते हैं वो चीज उल्टी हो गया, तो हमारे शरीर में कुछ भी ऊर्जा प्राप्त होगा? नहीं होगा। जब तक वो भोजन पचेगा नहीं तब तक ऊर्जा प्राप्त होगा नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, पचे हुए भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और क्या होती है? और ऊर्जा मुक्त होती है। और क्या होती है? और ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग, किस ऊर्जा का उपयोग? जो पचा हुआ है उसका उपयोग। इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है। क्या होता है? विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं में क्या होता है? विभिन्न जैविक क्रियाओं में इस ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग होता है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग ही होता है। बोलते हैं फिर भी इसमें क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग करता है। शरीर में जो लंग्स, शरीर में जो पार्ट सब काम कर रहा है वो भी क्या किस रूप में काम करता है? शरीर में ऊर्जा रहता है तभी ही काम करता है। तो यहाँ तक आप लोग जान गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए श्वसन के बारे में जान लिए, श्वसन के बारे में जान लिए। अब श्वसन के प्रकार के बारे में जानते हैं। श्वसन के प्रकार के बारे में जानते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो श्वसन आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक है वायवीय श्वसन, एक है वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। एक है वायवीय श्वसन और दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरोबिक रेसिप्रेशन, एरोबिक रेसिप्रेशन। और अवायवीय कहते हैं एनोरोबिक रिस्पिरेशन, एनोरोबिक रिस्पिरेशन। तो क्या? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। वैसा श्वसन जो किसकी उपस्थिति में हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। कौन सी श्वसन कहलाएगी? वायवीय श्वसन कहलाएगी। कौन सी श्वसन कहलाएगी? वायवीय श्वसन कहलाएगी। और दूसरा कौन क्या होता है? अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या होता है दोस्त मेरे भाई? अवायवीय श्वसन, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या कहलाते हैं? अवायवीय श्वसन। क्या कहलाते हैं? अवायवीय श्वसन। तो यहाँ तक जान गए आप लोग। फिर देखेंगे ग्लूकोज जो भोजन था उसका क्या टूटता है तो क्या क्या चीज बनता है। तो इससे पहले जो है, इससे पहले जान लेते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन के प्रकार, चलिए आइए जानते हैं किसके बारे में? श्वसन के प्रकार। किसके प्रकार? श्वसन के प्रकार।
श्वसन के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन, देखिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला ये नंबर क्या है? वायवीय श्वसन। ये नंबर क्या है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। कौन सी श्वसन? वायवीय श्वसन, जिसे क्या कहते हैं? एरोबिक। क्या? एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन। दूसरा क्या है? अवायवीय। दूसरा कौन सा है? अवायवीय। अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन। एनारोबिक। क्या? एनारोबिक। तो जान गया अलग श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन? वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला कौन? पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। यहाँ मैंने लिख लिया आप लोग। चलिए लिखिए। लिख लिए दोस्त, मेरे भाई, लिख लिए। तो आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, बताइए। नहीं अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट में आप लोग बताइए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप लोगों को तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिए है, अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो आप मैसेज कीजिए, उसको जो है नंबर जोड़ दिया जाएगा। चलिए लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं अब इससे आगे, बढ़ते हैं हम इससे आगे। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए लिख लिए। चलिए अब देखते हैं ग्लूकोज जो है, भोजन जो टूटता है तो क्या क्या चीज बनता है, तो उसका समीकरण बनाते हैं। श्वसन के पथ यानी श्वसन के रास्ता के बारे में जानते हैं। चलिए इसका समीकरण देखते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज। क्या आपको? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम लोग? भोजन। ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन किस में जाता है? कोशिका द्रव में। भोजन किस में जाता है? कोशिका द्रव में। किस में जाता है? कोशिका द्रव में। भोजन किस में गया? कोशिका द्रव में। भोजन किस में गया दोस्त, मेरे भाई? कोशिका द्रव में। भोजन किस में गया? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो गया ना,
तो अब ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। एक हो गया आपको O2 की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कौन सा चला जाएगा, वायवीय, और एक चला जाएगा O2 की अनुपस्थिति में, वो किस में आएगा, अवायवीय, उसमें क्या होगा, अवायवीय। तो ये कितने भाग में बट गया मेरे भाई, दो भागों में। कितने भागों में बट गया, दो भागों में। एक बनेगा O2 की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अगर उपस्थिति में होगा तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। O2 की उपस्थिति में जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना O2 की उपस्थिति में, देखिए क्या चीज बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस ऊर्जा, प्लस क्या बनेगी, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनेगी, ATP के रूप में। ऊर्जा किस रूप में बनेगी, ATP के रूप में। और दूसरा क्या था, एक क्या लिखे हैं, O2 की उपस्थिति में, और दूसरा होगा O2 की अनुपस्थिति में। दूसरा क्या होगा, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में। O2 की अनुपस्थिति में किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें बोलेगा, O2 के अनुपस्थिति में किसमें भोजन का पाचन होता है, क्या बोलिएगा, ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। चलिए लिखते हैं। अब इससे क्या चीज बनेगा, इससे बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल। इससे क्या चीज बनेगा, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस CO2। इसमें भी क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसमें भी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ऊर्जा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसमें क्या मिलता है, ऊर्जा अधिक मिलता है। इसमें ऊर्जा क्या मिलता है, अधिक मिलता है। तो चलिए लिख लीजिए आप लोग, ये चीज लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग, क्या चीज का चित्र है, श्वसन जीवन का पथ। क्या चीज का चित्र है, नीचे में लिख दीजिएगा, चित्र। चित्र क्या चीज का है, श्वसन के पथ अर्थात श्वसन के रास्ते। बाद में देखेंगे पौधे में किस प्रकार से होते हैं, मनुष्य में किस प्रकार से होते हैं, जंतु में किस प्रकार से होते हैं। श्वसन का पथ, पथ मतलब रास्ता। चलिए लिखिए आप लोग, लिखिए। लिख लिए, लिख लिए मेरे दोस्त। चलिए लिखिए, यहां तक बढ़ते हैं आगे। इस सब से हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, इस सब से हमको निष्कर्ष क्या मिला, इस सब से हमको जो है निष्कर्ष क्या मिला, क्या निकलता है निष्कर्ष। चलिए इसका निष्कर्ष भी लिख लेते हैं। श्वसन जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया। श्वसन जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य प्रक्रिया है। श्वसन जीवन के लिए अनिवार्य श्वसन जीवन के लिए क्या है,
अनिवार्य प्रक्रिया है। श्वसन जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि यह क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि यह क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए लिखिए यहां तक, लिख लिए। चलिए बात करते हैं अब इससे आगे। अब जानते हैं वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं वायवीय और अवायवीय के बारे में। दीजिए हेडिंग दीजिए वायवीय श्वसन। चलिए दीजिए क्या हेडिंग, वायवीय श्वसन। कौन सी श्वसन, वायवीय श्वसन। चलिए पहला नंबर में क्या था, वायवीय श्वसन। क्या था, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, ठीक है। चलिए इस क्या कहते हैं इसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन। वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, किसके बारे में जानेंगे, वायवीय श्वसन क्या है। क्या बताए थे आप लोग, क्या बताए थे आप लोग, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। लिखिए, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे वायवीय, तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लिखिए, इस प्रक्रिया में भोजन का, किसका,
भोजन का पूर्ण विखंडन, भोजन का पूर्ण क्या होता है? विखंडन, भोजन का पूर्ण विखंडन। इस प्रक्रिया में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है। भोजन का क्या होता है? भोजन अर्थात ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण विखंडन होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए लिख लिए, यहां तक जान गए? लिखिए आप लोग। लिख लिए यहां तक? यहां तक समझ में किसी को दिक्कत? चलिए इसी में लिख लीजिए एक और पॉइंट, अर्थात करके। अर्थात मतलब इस सब का क्या? निष्कर्ष। अर्थात मतलब इस सब का निष्कर्ष। ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को, वो समीकरण लिखाए थे ना, उसी को डिफाइन कर रहे हैं। ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, क्या? CO2 जल, CO2 जल और जल और जल में तोड़ना, और जल में तोड़ना, और जल में तोड़ना, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे क्या निकलती है? जिससे ऊर्जा निकलती है। जिससे ऊर्जा निकलती है। जिससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। यहां तक लिख लिए? यहां तक लिख लिए? अब इसकी किसके बारे में जान लेंगे? इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो चलिए लिखते हैं इसकी मुख्य विशेषता। किसकी? वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन की मुख्य विशेषता लिखते हैं।
चलिए वायवीय शोषण की क्या लिखेंगे? मुख्य विशेषता। इसकी क्या लिखेंगे? मुख्य विशेषता। चलिए देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। मुख्य विशेषताएं किसकी? वायवीय श्वसन की मुख्य विशेषताएं। यह कोशिका द्रव में शुरू होता है। यह कहाँ पे शुरू होता है? बोल रहा है यह वायवीय श्वसन जो है जो कोशिका द्रव में शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रियम जाकर क्या होता है? समाप्त होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रियम जाकर के पूर्ण होता है। यह चलिए लिखिए पहला विशेषता लिखिए। पहला विशेषता लिखिए, यह कोशिका द्रव में शुरू होता है। यह कोशिका द्रव्य में, यह कोशिका द्रव्य में शुरू होता है। यह कहाँ पे शुरू होता है? बोलेगा, कोई पूछेगा आपसे वायवीय श्वसन कहाँ से शुरू होता है तो क्या बोलिएगा? कोशिका द्रव्य में शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। और कहाँ पे पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता। और कहाँ पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पूर्ण होता है। कोशिका द्रव से शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। कहाँ पे पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। दूसरा लिखिए, इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर, दूसरा लिखिए, इसमें ग्लूकोज का एक अणु, इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 38 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। 38 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न करता है। अणु ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। चलिए इसका अंतिम उत्पाद क्या? अंतिम उत्पाद क्या चीज बनता है? अंतिम उत्पाद इसका अंतिम उत्पाद किसका? वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है, H2O। लिख लीजिए जल होते हैं। लिख लिए यहाँ तक लिख लिए। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक लिख लिए, तो आइए जानते हैं अब इसके समीकरण के बारे में। चलिए लिखिए आप लोग। लिख लिए, अब इसका समीकरण देख लेते हैं। चलिए
वहां पे दो समीकरण बताए थे ना, ग्लूकोज के टूटने के बाद एक था O2 की उपस्थिति में, एक था O2 की अनुपस्थिति में। तो O2 की अनुपस्थिति में किसमें हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। O2 की अनुपस्थिति में किसमें हो रहा था, O2 की अनुपस्थिति में ईस्ट में हो रहा था। किसमें हो रहा था, ईस्ट में हो रहा था। तो आइए जानते हैं इसके समीकरण के बारे में, इसके समीकरण की ओर चलते हैं। चलिए, अगर वन लाइन में पूछेगा ना तो आपको यही समीकरण बना देना है, यही समीकरण क्या करना है, बना देना है। अगर वन लाइन में पूछेगा तो वायवीय शोषण क्या है, चलिए लिखिए। ग्लूकोज का पहले फार्मूला देखते हैं। क्या है फार्मूला, C6H12O6। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है ये, ठीक है। इसमें मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। इसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। बताया था ना, ग्लूकोज प्लस किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। O2 लिख दिया तो आप लोग जानेंगे ना, ऑक्सीजन। चलिए अब किसमें टूटेगा, बोले ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। फिर किसमें, फिर जल बनता है। क्या बनता है, जल। फिर क्या बनता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, CO2। अब इसको जो है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 6O2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको समीकरण। किसका, वायवीय शोषण का। किसका समीकरण, वायवीय शोषण का समीकरण। किसका समीकरण, वायवीय शोषण का समीकरण। आप मेन समीकरण जानते हैं किसमें, कोशिका द्रव में। किसमें, कोशिका द्रव में। इसमें कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में किसमें होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। चलिए, ग्लूकोज से बनेगा पाइरूवेट। क्या बनेगा, पाइरूवेट। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरूवेट। क्या चीज में टूटेगा, CO2। किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। प्लस किसमें, ऊर्जा के रूप में। किसमें आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। तो लिख लिए, जान गए यहाँ तक। यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या चीज का है समीकरण है, क्या चीज का बनाए हैं, वायवीय शोषण का पथ अर्थात रास्ता। वायवीय शोषण का पथ, वायवीय शोषण का पथ का क्या है, ये समीकरण है। चलिए, इतना तो जान गए, लेकिन अब आप लोग बोलिएगा कैसन मास्टरवा है, अभी तक तो इसका उदाहरण बतेबे नहीं किया। क्या बोलिएगा, कैसन मास्टर, अभी तक इसका उदाहरण ही नहीं बताया, इसमें किस किस में होगा, किस किस में होगा। तो ये भी लिखते हैं लास्ट में। चलिए, यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए। चलिए लिखते हैं आगे, क्या इसका उदाहरण, इसका क्या उदाहरण। चलिए, इसका एग्जाम्पल भी जान ही लेते हैं। हाँ,
चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या जानते हैं इसका उदाहरण, क्या देखते हैं इसका उदाहरण? तो लिखिए मनुष्य, मनुष्य जी में आएगा ना, मनुष्य, पौधे, मनुष्य, पौधे और अधिकांश जंतु, और अधिकांश जंतु। और अधिकांश जंतु, और अधिकांश जंतु के क्या है, इसके उदाहरण है, इसके क्या है उदाहरण है। चलिए तो आप लोग कैसा लगा क्लास? अगले कक्षा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अवायवीय श्वसन। किसके बारे में? अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। चलिए अगले कक्षा में किसके बारे में बात करेंगे? अवायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अवायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या? 7739530311। इस पे आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में जो है आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और सारी सूचनाएं इस क्लास से संबंधित, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, सभी चीज का क्या जाएगा, इसमें इंफॉर्मेशन आप लोगों को जाता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।